गुड मॉर्निंग। और अभी जो रेगुलर की सफाई होती है वो तो चल ही रही है, उसके साथ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सफाई भी सबके घरों में चल ही रही है। और हम लोग के घर तो जिस दिन दिवाली होती है ना उस दिन भी सफाई चल ही रही होती है, क्योंकि एक जगह साफ़ करते हैं तो दूसरी जगह गंदा हो जाता है। तो अभी गेट वगैरह तो मैं पोंछ रही हूँ, जो डेली का पोंछना होता है, वैसे इसको दिवाली वाले दिन धोना है। तो कमल जी तो कह रहे थे इसको कि आज ही धो देता हूँ, मैंने कहा नहीं फिर से गंदा होएगा ही। और उसके बाद जो हमारे ये पौधे हैं ना, आप लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल क्यों लगाएं, तो ये सारे असली हैं। और घर के अंदर ना सही वाले मतलब रियल पौधे नहीं टिकते, इसीलिए लगाएं। एक बार मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके सारे रियल प्लांट अंदर लगाए थे इंडोर, लेकिन नहीं टिके, फिर ख़राब हो गए। इसीलिए मैं इंडोर में आर्टिफिशियल प्लांट लगाती हूँ, और जो बालकनी है, छत है, वहाँ पे रियल प्लांट। और ये प्लांट्स जो है, ये मनी प्लांट बड़े पत्ते वाला था, इसकी क्वालिटी पता नहीं क्यों रिड्यूस हो गई है, मतलब छोटे पत्ते आने लगे हैं, जबकि इसके बहुत बड़े पत्ते आते थे। और इस बालकनी में तो जो ये सेकंड फ्लोर की बालकनी है, इसमें तो हमें खड़े होने की जगह ही नहीं है, पौधे बिल्कुल नीचे नीचे लेट रहे हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है उसमें फिर भी सही है, वो भी मैंने साफ़ कर ली थी पहले। और ये छत की जो रेलिंग है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो कमल जी ने कहा सिर्फ रेलिंग रेलिंग कर लेना, और उसके बाद मतलब जिस दिन धोना होगा मुझे छत को तो मैं धो लूँगा, क्योंकि धूल अभी ज़्यादा आती है और ऊपर से पेड़ पौधों के जो पत्ते वगैरह गिरते हैं वो होते ही हैं। फिर जो छत से सीढ़ी वगैरह पोछा लगाते हुए फिर हर एक फ्लोर पे मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर का मैं पहले ही लगा लेती हूँ, ताकि जैसे कि यश के उठने से पहले, नहीं तो वो चल चल के पूरा इधर से उधर करता रहेगा। और उसके बाद फिर ऊपर से नीचे। फिर ये एक जो मेरा प्लांट नहीं लिया था मैंने मीशो से, वो स्टोर रूम में रख दिया था, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आया, और मीशो वाले रिटर्न नहीं ले गए। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आती मीशो की पॉलिसी। वो कोरियर वाला आता था, कहता बड़ा है बड़ा है ले ही नहीं गया, इसलिए फिर रखा ही रहा स्टोर रूम में। फिर कमल जी ने कहा या तो इसको उठा के फेंको या लगा लो। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया लगाने का। तो सबसे पहले मिट्टी डाली है, थोड़ा सा उसको वेट कर लिया है, थोड़े से पानी के छींटे डाल के। उसके बाद वाइट सीमेंट है, उसको घोल के, मतलब 1 इंच पतली लेयर इसके ऊपर हम डालेंगे, 1 से 1.5 इंच पतली, जिससे कि जो हमारा वो पौधा है वो सेट हो जाए। ये बहुत बड़ा पौधा है, मैंने क्यों सोच के क्या लिया सोच के, और ये रिटर्न नहीं हुआ। मैंने सोचा फेंकने से अच्छा तो लगा लेती हूँ, क्योंकि पैसे इसमें काफ़ी लग गए, और फिर अगर ऐसे फेंक दिया तो फिर कमल जी से पूरी ज़िंदगी डांट सुनती रहूँगी। ख़राब होकर फेंके तो फिर कोई बात नहीं। तो चलिए मैं नीचे आ चुकी हूँ सारा काम होने के बाद। अब तेल लगा रही हूँ फटाफट से, उसके बाद शैम्पू करूँगी। तो अब नहा के आ चुकी हूँ। जो बेसिक स्किन को मॉइस्चराइज करना होता है वो मैंने कर लिया है। और अभी जैसे विंटर्स में हमारे होंठ बहुत ज़्यादा फटते हैं, तो उसके लिए मेरे पास ये मामा अर्थ के 4 तरह के लिप बाम है। इसमें विटामिन ई और स्ट्रॉबेरी है। दूसरा है चेरी टिंटेड लिप बाम, इसमें है चेरी और कोकोनट ऑयल। तो चलिए पहले मैं ये लगा लेती हूँ चेरी टिंटेड लिप बाम। और ये टिंटेड है तो आपको इसमें लिपस्टिक वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मामा अर्थ का है, नेचुरल है, सेफ़ है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो आप निश्चिंत होकर इसे यूज़ कर सकते हैं, और एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, और बाहर जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा लिया है, और इसे आप जैसे कि डे टाइम फंक्शंस वगैरह में भी लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा कलर है ये। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, और मामा अर्थ के ये लिप बाम हमारे लिप्स को 24 आवर तक मॉइस्चराइज रखते हैं। तो चलिए मैं आपको सभी लिप बाम के शेड्स हैं वो हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जो है हमारा पहला, ये चेरी टिंटेड लिप बाम है, तो ये आपको दिख रहा होगा इसका एग्जैक्ट कलर। और दूसरा है ये बीटरूट टिंटेड लिप बाम, इसमें बीटरूट और बी वैक्स है। इसको लगा के आप दिन के टाइम में शॉपिंग वगैरह पे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही वाइब्रेंट कलर है। ये आपको मैं लगा के दिखा देती हूँ, ये इस तरीके का कलर है। अगर आप लिपस्टिक अवॉइड करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप ये लिप बाम कंसिडर कर सकते हैं। लिप्स को तो मॉइस्चराइज रखेंगे ही, साथ में इसका जो टिंट है उसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। और उसके बाद जो ये है स्ट्रॉबेरी वाला, इसमें विटामिन ई और स्ट्रॉबेरी है। तो चलिए ये भी मैं दिखाती हूँ। ये थोड़े लाइट है, ये भी हमारे लिप्स को 24 आवर मॉइस्चराइज रखेंगे, और साथ में मेड सेफ सर्टिफाइड है। तो इसको भी आप जैसे घर में कई बार हमें मन करता है लाइट लगाने का, या कभी बाहर जाने में लाइट लगाने का मन करता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विटामिन ई और रास्पबेरी। इसमें भी अगेन 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन है, और साथ ही मेड सेफ सर्टिफाइड। और इसका टिंट भी थोड़ा सा लाइट है, और सबसे अच्छी बात है ये टॉक्सिन्स फ्री है, नेचुरल चीज़ों से बने हुए हैं, तो आप इनको निश्चिंत होकर लगा सकते हैं, और पूरे दिन लगा सकते हैं इसे। मैंने आपको सभी लिप बाम्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको मामा अर्थ की वेबसाइट पे 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा।
और आपको ये मामा अर्थ की वेबसाइट अमेजोन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगा। और साथ ही मैंने मामा अर्थ की ऐप की लिंक भी दी है डिस्क्रिप्शन में, वो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी नए ऑफर्स आएंगे उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब तो मामा अर्थ के ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, तो अगर आपके आसपास कहीं आपने देखा है मामा अर्थ का ऑफलाइन स्टोर्स तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप जो मामा अर्थ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है। और 2025 तक मामा अर्थ का एम है 1 मिलियन ट्रीज़ प्लांट करने का। तो चलिए, मैं क्रीम भी लगा लिया है मैंने और लिप बाम भी लगा लिया है, और सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और अब मैं बालों को बांध लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने जो भी पूजा वगैरह थी वो कर ली। उसके बाद ब्रेकफास्ट आज कुछ खास नहीं बनाया। उसके बाद किचन में पहुँच गई हूँ और कमल जी को मैंने सब्जी काटने के लिए बोल दिया तो ये ब्राउन राइस बना रही हूँ। तो ब्राउन राइस बनाना बहुत सिंपल है। जैसे कई बार आप लोगों ने पूछा ना, तो मैंने जैसे कई ब्रांड्स के ट्राई किए हैं, तो दावत का जो होता है ना वो मुझे सबसे सही लगा है। और अगर मिलेगा तो मैं लिंक दे दूँगी आपको, क्योंकि और मैंने दूसरे ब्रांड्स के भी मंगाए, कुछ ब्रांड्स तो बहुत फेमस ब्रांड के, लेकिन वो इतने ख़राब थे ना कि मतलब क्या ही बता ही नहीं सकती। और उसका नाम इसलिए नहीं मेंशन कर सकती, नहीं तो वो ब्रांड बोलेगा कि हमारा नाम क्यों बोल रहे हो। लेकिन दावत का मुझे अभी तक का सबसे सही लगा। और आप चाहें, अगर जैसे कि ब्राउन राइस वगैरह जो खाते हैं वैसे भी उनको कम ही खाना होता है, तो आप मंगा सकते हैं। और आप लोग मसालादानी पूछ रहे थे ना मुझसे, ये वाला, तो क्या बोलूँ, मेरा मन करता है इसको उठा के फेंक दूँ। ये इतना वियर्ड है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा पानी टच हो जाए तो वो ख़राब, क्योंकि लकड़ी है और किचन है, और बहुत बड़ा किचन तो है नहीं, मेरा छोटू सा किचन है। अब इसमें पानी बिल्कुल ही काउंटर टॉप पे साफ़ करो फिर इसको निकालो। पर मैं अब इसको इमीडिएटली हटा नहीं सकती, क्योंकि ये कमल जी ने भी देख रखा और थोड़ा अलग सी चीज़ है, तो उनको ध्यान में रहेगा कि हाँ ये मसालेदानी इसने रखी थी फिर इसने हटा दी, फिर वो मुझे ताने मारेंगे। इसलिए उनके तानों से बचने के लिए मैंने इसे रख रखा है। मेरे पास एक प्लास्टिक वाला भी है, वो मुझे मतलब इससे बेटर लगता है, वो बड़ा भी है और कन्वीनियंट भी है। उसको उठा पटक जैसे भी करके यूज़ कर लो। ये तो पता नहीं अजीब सा है यार, इसको यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं। इसलिए मैं नीचे वाले जो ये डब्बे है ना, इसी में से निकाल निकाल के कर रही हूँ। और मैंने सारे जो जार्स थे ना कांच वाले, वो सारे फेंक दिए, क्योंकि निकालने के बाद फिर मैंने सोचा इसको घर में रखूँगी तो जगह घेरेगा, तो फिर मतलब जगह क्या घेरेगा, फिर वो होता है ना दिवाली की साफ़ सफाई में। मैंने सारा कबाड़ी वाले को भेज दिया, और वो बिल्कुल सही थे वो जार्स। तो इसलिए मुझे डांट पड़ेगी हस्बैंड से अगर मैं फिर से बोलूँगी कि फिर से जार्स ले आते हैं तो अगर आप लोगों ने नहीं ख़रीदा ना तो बिल्कुल मत ख़रीदना। ये चक्कर क्या होता है ना कि यूट्यूब पे कुछ चीज़ें वो होती हैं, शो की होती हैं, तो वही चीज़ है ये। तो मैंने भी जो मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं ना उनको मैंने देखा था, तो खैर कुछ की तो कुकिंग चैनल है तो उनको तो ज़रूरी होता है, और कुछ के इस टाइप के चैनल है जो उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना होता है, तो इसलिए उन लोगों ने रख रखा है। तो मैंने सोचा मुझे भी रखना चाहिए, लेकिन मेरे बस का नहीं है इसको झेलना। ये नहीं पता मैं इसको कब तक रखूँगी। और जब यश या कमल जी किचन में कभी कुछ यूज़ करते हैं ना, तो वो ये मसालादानी यूज़ नहीं करते, हमेशा बार बार निकालो खोलो। और छोटी छोटी सी उसके कंपार्टमेंट हैं जो 2 दिन में खाली हो जाते हैं, फिर भरते रहो। तो ये अगर बड़े साइज़ का हो या बड़ा किचन हो ना, जिसमें आपके पास प्रॉपर स्पेस हो, जहाँ पे पानी वानी का डर ना हो कि पानी में हर चीज़ जाएगी, तो उसमें आप रख सकते हो। या थोड़ा सा आप बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करते हो तो कर सकते हो। बाकी मेरे जैसे इंसान के लिए ना, तो मुझे तो लगता है क्या ही मैंने सर पे अपने आफत ले ली। और ये मैं रोटी या पराठे यश के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा रहता है कि हाँ अभी चावल नहीं खाऊंगा तब चावल नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से बना लेती हूँ उसके लिए रोटी। और ये खाना ज़्यादा कुछ खास नहीं बना रही। अच्छा, आप लोगों में से जैसे कुछ लोगों ने बोला था हमें करवा चौथ कह रही हूँ, धनतेरस पे बर्तन लेना है। तो धनतेरस पे यार, धनतेरस पहले का जो होता था ना, तो धनतेरस पे जो लोग बर्तन लेते थे ना, तो बर्तन होते थे पीतल के, तांबे के, कांसे के। तो जो मतलब कोई भी हम काम करते हैं ना, जैसे कि हमारे जो भी ट्रेडिशनल काम होते हैं ना, उसमें हम लोग हर प्लैनेट की एनर्जी को देखते हैं और उस हिसाब से हम काम करते हैं। इवन कि हम शादियों में जो कपड़े पहनते हैं ना, जो पहले पहनते थे, आजकल तो कुछ भी सफ़ेद कलर की पहन के कर लेते हैं, तो उसको मतलब जो शादी के कपड़े जो होते थे वो भी डिसाइड होते थे कि कौन से प्लैनेट की एनर्जी हमें चाहिए शादी के टाइम पे, कौन से प्लैनेट की उस समय पे, हर जगह की मतलब प्लैनेट की एनर्जी को वो किया जाता था। एनर्जी के हिसाब से, मतलब एनर्जी के साथ हम सिंक हो उस हिसाब से काम किया जाता था। आजकल हम लोग सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, और चक्कर ये है कि जैसे हर कुछ चेंज होता जा रहा है। जैसे हमें बर्तन लेने, हमें ये याद रहा बर्तन लेने, लेकिन किस टाइप के बर्तन। अगर जैसे हम शुभ दिन है, जैसे इस दिन भगवान धन्वंतरी जो समुद्र मंथन के दौरान निकले थे अमृत का कलश लेके, और जो भगवान धन्वंतरी हैं वो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। जैसे हर चीज़ के अलग अलग देवता हैं, जैसे पवन के अलग देवता हैं, मतलब उनका डिपार्टमेंट उनके पास है, तो उसी तरीके से उनके पास है। और हमारे जो शास्त्रों में ना फिजिकल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तो उस दिन हम कुछ अच्छा ऐसा लेके आते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चले। तो खैर लंबे टाइम तक या
इमोर्टल तो कुछ भी नहीं है, हर कुछ मतलब ख़त्म होती है, जो चीज़ है आई है वो जाएगी। तो इसलिए जैसे कि हम लोग आजकल के टाइम में बर्तन वर्तन ले आते हैं ना, जो स्टील के, लोहे के, अलग अलग डिज़ाइनर, काले पीले मतलब जो बर्तन होते हैं, ज़्यादातर वो उसमें स्टील या आयरन वगैरह जो चीज़ें मिक्स होती हैं यही सब होती हैं। तो बर्तन हमें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये शनिदेव का वो होता है बर्तन। अगर आप लाते हैं ना तो ये भाव से ना लाएं कि मैं धनतेरस पे ये खरीद रही हूँ। धनतेरस पे आप चाहें, अगर आपकी क्षमता ना हो तो आप मिठाई खरीद सकते हैं, क्योंकि मिठाई जो होता है ना बृहस्पति का प्रतीक होता है, खुशी का प्रतीक होता है। या आप पीले रंग के मीठे फल खरीद सकते हैं, क्योंकि जैसे कि और चीजें मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि किस बंदे को क्या चीज सूट करता है उस हिसाब से खरीदने का होता है। लेकिन एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर किसी का अलग अलग होता है, और किसका चार्ट प्रोमिनेंट है किसका नहीं है उस हिसाब से देखा जाता है। लेकिन इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंपल तरीका है। जो देवगुरु बृहस्पति जो है वो अच्छाई के कारक है। अगर वो गुस्सा भी होते हैं ना, जैसे टीचर हैं जो अच्छे टीचर होते हैं, वो गुस्सा भी होंगे ना तो स्टूडेंट को कुछ सिखाएंगे, अगर पनिशमेंट भी देंगे तो कुछ ना कुछ उनकी पनिशमेंट में सीख होगी। तो इसी तरीके से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अच्छाई के कारक है। जहां भी जाते हैं अगर गुस्सा भी करेंगे, अगर मतलब उनको कोई चीज नहीं भी पसंद आएगी ना, तो भी आपको एक लेसन देंगे तो अच्छे तरीके से अच्छा सिखाएंगे। तो इसीलिए बृहस्पति की कारक चीजें हमें लानी चाहिए, जैसे गोल्ड हो गया, उसके बाद पीतल वगैरह के बर्तन, जो भी पीले चीजें हैं तो वो आप ला सकते हैं, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। और उसके अलावा जैसे आप फल ले आए, या उसके अलावा जैसे पीले कलर के फल ले आए मीठे, और मिठाइयाँ ले आई, या कोई भी मिठाई ला सकते हैं मीठी चीज़, नहीं तो पीले कलर की ले आए तो और अच्छी चीज़ है। मिठाई और जो फल होते हैं वो खुशी का प्रतीक होते हैं, बृहस्पति का प्रतीक होते हैं, तो इसलिए आप ला सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि हम ना हर चीज़ सोचते हैं कि ये पता नहीं कब तक चले, और ऐसा कुछ नहीं होता। जब इंसान का ही नहीं भरोसा है तो चीज़ों का क्या है। जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ खुशी का प्रतीक है, उसको लाइए। और धनतेरस पे अगर आप कुछ और खरीद भी रहे ना, जैसे दूसरे बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कोई टेंशन नहीं, उसमें ये मत सोचिए कि मैं धनतेरस के नाम पे ये खरीद रही हूँ, क्योंकि हमारे जो भाव होते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं। आप उस दिन कुछ और भी ले आना, कोई बात नहीं, आप ये सोच लीजिए कि मतलब जो चीज़ चाहे आप कुछ भी खरीद लें, छोटी सी एक मतलब छोटा सा 1 किलो आप संतरा ही खरीद लीजिए, छोटा मतलब छोटे से छोटी चीज़ का एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन आप उसके अलावा और भी जो चीज़ें अगर आप खरीदते हैं ना, तो आप ये मत भाव कीजिए कि ये मैं धनतेरस के निमित्त खरीद रही हूँ। धनतेरस के निमित्त जो जुपिटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर मतलब इस हिसाब से चलें। बाकी खरीदने को तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। और पहले ज़माने में जैसे कि सोने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो इसलिए नहीं दिया जाता था कि ये बहुत महंगी होती हैं, कीमती होती हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का कारक है। और जो बृहस्पति है वो सुख, समृद्धि और मतलब संपन्नता का प्रतीक है। जैसे और भी बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन जो सोने को जो इम्पोर्टेंस दी गई है ना, वो अभी भी जो कितना भी हीरा आ गया, कितना भी प्लेटिनम आ गया ना, जो मतलब अभी भी जो ट्रेडिशनल लोग हैं और जो मतलब पुरानी रीति रिवाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो गोल्ड के आगे किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो सोने का एक अलग स्थान है। तो अगर खरीद सकते हैं तो सोने की कुछ खरीद लें, नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, जो जितनी क्षमता है उस हिसाब से खरीदिए। और टेंशन मत पालिए कि ये नहीं खरीदा तो अब क्या होगा, तो इस सब से कुछ नहीं होगा। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी भी दिवाली का बहुत सारा काम बचा है, और अभी भी मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया कि मुझे क्या बनाना है उस दिन, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मिठाइयाँ वगैरह खुद से बनाने का, मतलब बाहर जो बांटने वाली वो मतलब लोगों को देने वाली, गिफ्ट करने वाली वो नहीं, जो घर के लिए। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, और डिसाइड भी करना है। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों ने क्या खरीदना है या क्या खरीदा धनतेरस पर, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो आप लोगों को सारी चीज बता देती हूँ, आप तो बताते नहीं हो कमेंट में, बस एक तरफा हो जाता है। तो एक तरफा नहीं रहे, आप लोग भी मुझे बता देना। तो चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बाय बाय।